हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। तो आज हम इसमें एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टर के अंदर, और वो एनर्जी किस पैरामीटरों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम किसी इंडक्टर को कंसीडर करते हैं जिसको हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। जब डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे कॉइल से बना होता है कॉपर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी है, उस रेजिस्टिविटी की वजह से उसका रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, उसका इंडक्टेंस होगा प्लस उसका रेजिस्टेंस होगा। तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं इसमें। तो रेड कलर से आपका एक कॉइल है जिसको हमने वोल्टेज सोर्स V से और स्विच S से कनेक्ट कर रखा है। जब हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं सर्किट, तो रेजिस्टेंस का रोल आ जाता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ये इंडक्टर के वायर से रेजिस्टेंस बना है। अब क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो होगी, डीसी सर्किट को जब हम ऑन करेंगे तो करंट के चेंज होने से क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो एनर्जी वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो आप ब्लू कलर की लाइन से ये फील्ड्स हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो हीट डिसिपेटेड कर रहा है, यहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है हीट का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो अब मान लीजिए सपोज किसी भी समय पे हम करंट को अगर देखते हैं तो वो करंट क्या होगी, di/dt चेंज हो रही होगी करंट। द EMF E अक्रॉस एल इज गिवन बाय फैराडे सेकंड नियम, जैसा आप लोग को पता है फैराडे का सेकंड नियम है ये, फैराडे सेकंड लॉ है जो बताता है इंड्यूस EMF इक्वल टू L di/dt। मेन है पावर। व्हाट इज अ पावर? तो पावर आपको मालूम है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज यहाँ पे क्या है, इंड्यूस EMF है, करंट जो इसमें फ्लो हो रही है। तो ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt द एनर्जी dw पुट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें बता रहे हमने शॉर्ट ड्यूरेशन लिया है, dt टाइम लिया है, उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में कितना एनर्जी सर्किट में स्टोर हुआ है। ओके स्टूडेंट, कितना एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी है कितना स्टोर हुआ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी क्या होती है आपकी, पावर इनटू टाइम। लेकिन यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, dt की बात हो रही है, तो एनर्जी भी आपकी क्या है, dw मिलेगी। कुछ उसका पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिफरेंशियल टाइम के लिए। तो फिर dw इक्वल टू पावर डॉट dt इक्वल टू पावर, आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर गिवन है, पावर यहाँ दे रखा है L di/dt मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई dt इज अ टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो लास्ट में जो आपका एक्सप्रेशन आता है LI/di। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैथमेटिकल का एक टूल यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, कोई भी डिफरेंशियल पार्ट है उसको एक लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट से फाइनल लिमिट तक कैलकुलेट कर देता है। तो हमारा यहाँ पे एनर्जी कहाँ तक स्टोर होगी, एनर्जी इसमें कब स्टोर होगी, जब वो करंट जीरो होगी और जब वो करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगी, कैपिटल I। तो ये लिमिट क्या है, जीरो से कैपिटल I, ये हमारी लिमिट है। तो इस लिमिट तक हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्या होता है, टोटल एनर्जी पुट इनटू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द टाइम करंट इज जीरो until it has attained the field steady value I is given by। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन जीरो से I Li di इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर बाई 2 लिमिट जीरो से I इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू E इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर जूल्स। इस कैपिटल I इज फाइनल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। आप लोग ने ग्रोथ रेट ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट इस वीडियो के पहले देखा होगा, उसमें मैंने ड्राइव करके बताया था कि फाइनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पे टाइम t इक्वल टू 5 टाइम हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो I की वैल्यू होती है वो 100% या 99.99% ऑफ फाइनल वैल्यू पहुँच जाता है। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये फाइनल वैल्यू है। नोट इसमें दो पॉइंट्स हैं जिसको मैं बता रहा हूँ कि जो टोटल एनर्जी है वो आपका डिपेंड करता है इंडक्टेंस पे और जो करंट उसमें फ्लो हो रही है इंडक्टर में। दूसरा पॉइंट ये है
कि जो उसमें मैक्सिमम करंट होती है, जो मैक्सिमम करंट होती है उस पर डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर हो रही है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर करंट वेरी होगा तो एनर्जी भी वेरी होगा। तो पहला केस कि जब करंट इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टोर एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज जाएगा और एनर्जी को वो इंक्रीज करता है, मीन्स एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर। जब हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी स्टोर आपकी डिक्रीज होगी, और जो उसका डिफरेंस है, जो डिक्रीज होने का जो डिफरेंस बनेगा, जितना एनर्जी कम हुआ है वो एनर्जी क्या है, सर्किट को जाने लगती है, रिटर्न टू सर्किट। ओके स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब करंट बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और वो एब्जॉर्ब होगी इंडक्टर से, लेकिन जब करंट को हम डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो सर्किट को रिटर्न करने लगता है। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में हमको ये बताया जा रहा है कि कोई भी करंट है 20 मिली एम्पियर की जो कि उस इंडक्टर में फ्लो हो रही है। यह इंडक्टर आपका है 500 मिली हेनरी का और इसमें करंट है 20 मिली एम्पियर। तो क्या है कि फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है कि 20 मिली एम्पियर जब करंट फ्लो करेगी 500 मिली हेनरी से तो कितना एनर्जी होगा। तो हमने माना है कि एनर्जी जो स्टोर हो रही है जब करंट आपका 20 मिली एम्पियर है तो एनर्जी क्या, तो हमने E1 माना इसको। तो E1 मान लेंगे तो 1/2 Li²। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 100 माइक्रो जूल्स। दूसरे को इसी में पूछ रहा है फिर से कि अगर करंट को अगर हम हाफ कर देते हैं, करंट की वैल्यू को अगर हम 20 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर कर देते हैं तब एनर्जी कितना होगा। तो सेम इसी तरीके से E2 हम सॉल्व करेंगे। फिर स्टूडेंट यहीं पर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि लास्ट में ये पूछ रहा है कि कितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट को गया। ये क्वेश्चन इसलिए इसने किया क्योंकि करंट आपका डिक्रीज हो गया। जब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर भी डिक्रीज होगा और जो इनका डिफरेंस होगा वो एनर्जी सर्किट को रिटर्न हो जाती है। तो पार्ट 2, जब आपका करंट क्या है डिक्रीज हो गया 10 मिली एम्पियर, तो सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर हाफ Li²। तो इससे सॉल्व करने के बाद आपको जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइक्रो जूल्स। अब लास्ट क्वेश्चन कहा था कि कितना एनर्जी सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिटर्न होगा, बैक होगा। तो वो E2 को माइनस कर देंगे E1 में से, मीन्स E1 माइनस E2 इक्वल टू 100 माइक्रो जूल माइनस 25 माइक्रो जूल, मीन्स 75 माइक्रो जूल्स ऑफ एनर्जी रिटर्न बैक टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप फाइंड करेंगे। तो ये आपका मेथड है। तो लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होता है हाफ Li², और ये जो E है ये आपका I फाइनल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है या स्टेडी स्टेट वैल्यू है, तीनों का मतलब सेम ही है। तो वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।